Good morning students. Today we will continue the chapter number 2 of geography. Today our topic is how do we know about these peoples. इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं। यहाँ these people से मतलब है अर्लीस्ट पीपल, जो अर्ली पीपल था उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। Archaeologists have found some of the things hunters gatherers made and used. It is likely what people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. अर्ली पीपल के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया है। सम ऑफ दीज थिंग्स हंटर्स गैदर्स मेड एंड यूज मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने वो चीज़ें फाइंड आउट की है जो हंटर्स गैदर्स जो था अर्ली पीपल जो था वो यूज़ करते थे या वो बनाते थे। जो वो चीज़ें बनाते थे यूज़ करते थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट करके और अर्ली पीपल के बारे में जानने की कोशिश की है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन्स। ये जो मोस्टली अर्ली पीपल की कौन सी चीज़ें यूज़ करता था, टूल्स ऑफ स्टोन। इनके जो टूल्स होते थे, टूल्स मीन्स औजार, जो औजार होते थे वो मोस्टली स्टोन के होते थे। स्टोन के अलावा वुड और बोन के भी मीन्स लकड़ी और हड्डियों के भी बने हुए औजार अर्ली पीपल्स के मिलते हैं। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। इन सब में से मीन्स स्टोन वुड और बोन ये 3 टाइप्स के जो टूल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, स्टोन टूल्स, क्योंकि ये लंबे समय तक अवेलेबल रहते हैं, सर्वाइव्ड रहते हैं। वुड और बोन के टूल्स है जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टोन किसके मिले हमें टूल्स, स्टोन। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्कारप बार्क एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ये मोस्टली जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे, टू कट मीट यानी मांस को काटने के लिए, और बोन्स मीन्स हड्डियों को और मांस को काटने के लिए। उसके अलावा स्क्रैप बार्क, स्क्रैप का मतलब होता है छीलना, पेड़ की छाल को छीलने के लिए, और हाइड्स का मतलब होता है खाल यानी जो पशु की खाल होती थी उनको उतारने के लिए, उनको निकालने के लिए मोस्टली ये स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। जो फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को उखाड़ने के लिए। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जिनके पीछे हैंडल लगा हुआ होता था, हत्था लगा हुआ होता था, और वो हत्था किसका होता था, बोन या फिर वुड का मीन्स हड्डी या फिर लकड़ी का। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। वुड वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। स्पीयर का मतलब होता है भाला और एरो का मतलब होता है बाण। भाला और बाण बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए ये लोग क्या करते थे, टूल्स के पीछे हैंडल लगा देते थे, हत्था लगा देते थे। और अदर टूल जो होते थे और वो लकड़ी को काटने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। स्टोन के टूल्स लकड़ी को काटने के लिए यूज़ किए जाते थे, और विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, और वो आग जलाने में भी लकड़ी काम में लेते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और पुराने टाइम में लकड़ी से हट्स भी बनाते थे और टूल्स भी। हट्स मीन्स झोंपड़ियाँ और टूल्स मीन्स औजार मीन्स लकड़ी के औजार और झोंपड़ियाँ भी बनाते थे। तो अर्ली पीपल उस टाइम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करता था, स्टोन वुड एंड बोन्स। मीन्स अर्ली पीपल के पास जितने भी टूल्स होते थे वो कौन किससे बने हुए होते थे, पत्थर से, हड्डियों से और या फिर लकड़ी से। स्टूडेंट्स यहाँ आपको कुछ टूल्स दिखाई देंगे, ये स्टोन दिखाई देंगे, ये पत्थर है। ये पत्थर अर्ली पीपल एज ए टूल्स काम में लेता था, मीन्स हथियार के रूप में या फिर औजार के रूप में काम में लेते थे। तो अर्ली पीपल को सबसे पहले किसका नॉलेज था, पत्थर का ही नॉलेज था। तो वो हथियार या कोई औजार बनाता था तो वो किसका बनाता था, पत्थर का। तो ये टूल्स दिए हुए हैं, स्टोन टूल्स बोलते हैं इनको, पत्थर के औजार। तो देखिए इसमें ए नंबर का जो ये पिक्चर है, ए नंबर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। ये अर्लीस्ट सबसे अर्ली पीपल जो था उसने सबसे पहले इस टाइप के स्टोन टूल्स यूज़ में लिए। तो ये इस स्टोन टूल्स को देख के क्या लगता है कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, मीन्स जैसा भी उनको स्टोन दिखा वैसा ही उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बी नंबर देखिए, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर। और ये बी नंबर में आपको दिखेंगे इससे थोड़े छोटे हैं और थोड़े तीखे भी है। देखिए इसके किनारे तीखे भी है, इन स्टोन से ये थोड़े छोटे भी है। तो ये हजारों साल बाद थोड़ा बहुत माइंड डेवलप्ड हुआ जब ह्यूमन का, तब उन्होंने क्या किया, तो एक तो थोड़े छोटे स्टोन लेने स्टार्ट किए और कुछ तीखे बना के और उसको एज ए टूल्स काम में लेना स्टार्ट किया। तो 1000 ईयर
बाद में, मीन्स 1000 साल बाद में जो इस टाइप के टूल्स यूज़ किए जाने लगे, मतलब पहले वाले से थोड़े छोटे और थोड़े से तीखे। सी नंबर में देखिए, आपको यहाँ पे सी नंबर में देखिएगा, सी नंबर में आप देखोगे तो आपको पतले और लंबे दिखेंगे टूल्स। ये दीज वर मेड लेटर स्टिल, और ये सी नंबर वाले बी के बाद में यूज़ किए जाने लगे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इनके जो टूल्स थे वो छोटे पतले हो गए, तीखे होते चले गए। तो ये सी नंबर में इस टाइप के टूल्स वो यूज़ करते थे। मीन्स किसके लिए, कोई भी काम होता था, जैसे कोई पेड़ काटना हो, फ्रूट काटना हो, कोई भी काटने के लिए इस टाइप के वो यूज़ करते थे। डी नंबर में देखो, यहाँ आपको दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर एगो, और ये टूल्स, इस टाइप के टूल्स तो वो आज से 10,000 साल पहले यूज़ करते थे। मीन्स बहुत ज़्यादा बाद में, जब अर्ली पीपल में कुछ माइंड ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, तब उसने अपने टूल्स से उनकी शेप भी तीखी कर दी और उनका जो साइज़ थी वो भी छोटी कर दी। और ई नंबर में देखिए, आपको यहाँ पे पेबल्स दिखाई देते। पेबल्स क्या होता है, राउंडेड स्टोन होते हैं, मीन्स गोल गोल पत्थर होते हैं। दीज आर नेचुरल पेबल्स, और ये नेचुरल पेबल है। नेचुरल पेबल्स कैसे बनते हैं, जैसे रिवर्स होती है ना, रिवर्स में जब पानी के साथ पत्थर लुढ़कते हैं तो वो लुढ़कते लुढ़कते ऐसे गोल बन जाते हैं, तो इनको पेबल्स बोलते हैं। और लास्ट में इन पेबल्स का यूज़ किया जाने लगा। तो ये देखिए, ये सारे जो आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, ये अर्ली पीपल के टूल्स होते थे। अर्ली पीपल का ये हथियार होते थे, वो औजार होते थे, इनसे ही काम चलाता था वो। इस पिक्चर में आपको टूल्स के यूजेज बताए गए कि टूल्स को कैसे यूज़ करते थे। तो देखिए, स्टोन है, स्टोन को ये डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, मीन्स ग्राउंड को खोदने में, जो रूट खाने योग्य होती थी उनको खोदने में ये पत्थर का यूज़ करके और उसको खोदने लगता है। मीन्स ये जो इस टाइप के टूल्स होते थे वो किसके लिए यूज़ करते थे, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ग्राउंड को खोदने के लिए जिससे खाने योग्य जड़ें निकाली जा सके। सेकंड जो राइट में है, राइट स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अर्ली पीपल ने क्या किया, जैसे एनिमल स्किन जो होती थी उसको वो स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इन टूल्स की हेल्प से वो जो एनिमल्स की, जो जानवरों की खाल होती थी, उनको सील के खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वो खाल सील के और उनको पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, ये किस किस के लिए यूज़ किए जाते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, वो अर्ली पीपल कौन कौन सी प्लेस चूज करता था रहने के लिए। लुक एट मैप नंबर 2 बिलो, ऑल द प्लेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल आर द साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर्स गैदर्स। हंटर्स गैदर लिव इन मैनी मोर प्लेसेज, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। अभी आपको मैप दिखाई देगा, मैप के अंदर वो साइट्स दिखाई गई है। साइट का मतलब होता है स्थल, वह जगह, वो साइट दिखाई गई है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए, जो अर्ली पीपल रहते थे। अर्ली पीपल जो रहते थे उनके जहाँ जहाँ एविडेंस मिले, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, जहाँ जहाँ उनके रहने के एविडेंस मिले हैं उन साइट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ये टोटली साइट्स नहीं है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट हमें इस मैप में दिखाई गई है। अर्ली पीपल की मोस्टली साइट्स हमें कहाँ दिखाई देती है, नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ वाटर के सोर्सेज अवेलेबल थे वहाँ पे अर्लीस्ट पीपल की रहने की हमें एविडेंस मिली और वहाँ पे साइट दिखाई दी है। सच एज रिवर एंड लेक्स, मोस्टली हमें रिवर्स के, नदियों के और झीलों के किनारे अर्ली पीपल के रहने के एविडेंस मिले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मीन्स आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट्स हमें दे रखी है, अर्ली पीपल यहाँ रहता था। तो इससे पहले हम इनके सिंबल देख लेते हैं। ये जो सिंबल ट्रायंगल में है ये है पैलियोलिथिक साइट का, और ये दे रखा है ब्लू कलर में ये न्यूलिथिक साइट का है, ग्रीन कलर में मेजेलिथिक साइट का है, और ये रेड कलर में अर्ली विलेज, और ये स्टार जो है वो मॉडर्न सिटीज। इससे हमें पता लगेगा कि कौन कौन से एरिया में किस टाइप के या फिर किस समय ये लोग रहते थे। जैसे ये ब्रुज होम है, कश्मीर में है, इसमें ये कैसा है, न्यूलिथिक साइट्स है। मेहरगढ़, ये भी अभी पाकिस्तान में, मेहरगढ़ अब कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ पे, तो ये भी न्यूलिथिक साइट का है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, मगहरा, ये भी न्यूलिथिक साइट का है। चिराद, डाउजी होल्डिंग, ये भी सारे कौन सी साइट के हैं, न्यूलिथिक साइट्स के। यहाँ पे भीमबेटका मिलेगा, भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक का मतलब
पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल का है। यहाँ पे इनाम ग्राम, हुसगी, कुरनूल, कोलकाता, ये सारी जो साइट्स है ये अर्ली पीपल यहाँ पे रहता था। अर्ली पीपल के ये रहने के यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे पता लगता है कि इन जगह पे अर्ली पीपल रहा करते थे। As stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available. अब जैसे उनके लिए स्टोन इम्पोर्टेंट बन गया था, क्यों? क्योंकि उनके सारे जितने भी टूल्स थे वो सारे किसके बने हुए थे? स्टोन के। तो इंसान ने अच्छी क्वालिटी के स्टोन की खोज स्टार्ट कर दी। मीन्स वो ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के क्या अवेलेबल हो? स्टोन। प्लेस वेयर स्टोन वार फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग स्थल। मीन्स ऐसी भी जगह मिली है, ऐसे कई आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली है जहाँ पे अर्ली पीपल स्टोन से टूल्स बनाया करता था। मीन्स पत्थर से औजार बनाए जाते थे। उस साइट को क्या नाम दिया गया? फैक्ट्री साइट, मतलब उद्योग स्थल। मीन्स ऐसी जगह जैसे वो एरिया उनके लिए फैक्ट्री का काम करता था। फैक्ट्री होते मीन्स वहाँ पे उनके लिए वो टूल्स बनाते थे स्टोन से। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? हमें कैसे पता चलता है कि ये फैक्ट्रीज वहाँ पे थी? हमें क्या एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रही होगी? यूजली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स described because they were not perfect and chips of waste stone left behind at these site. कई बार क्या होता है, हमें टुकड़े मिलते हैं, जैसे वो आर्कियोलॉजिस्ट साइट मिली है वहाँ पे कुछ हमें स्टोन के टुकड़े मिलते हैं। ऐसे टूल्स मिलते हैं जो परफेक्टली तैयार नहीं हुए, ऐसे भी हमें टूल्स मिलते हैं जिनको उन्होंने अच्छा नहीं समझ के छोड़ रखा है। एंड चिप्स और वेस्ट ऑफ स्टोन लेफ्ट बिहाइंड द दिस साइट, और कई ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, चिप्स है उन स्टोन की जो उन्होंने वहाँ पे छोड़ रखी है। तो इन एविडेंस से हमें पता चलता है कि वो साइट क्या है? फैक्ट्री साइट है। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, दीज आर साइट आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्टर साइट। कई बार क्या करते थे, इस फैक्ट्री साइट में जहाँ वो टूल्स बनाते थे वहाँ वो कई लंबे समय तक वो रहते भी थे वहाँ पे। तो वे जगह, वो साइट्स जहाँ पे फैक्ट्री भी होती थी और साथ साथ में उनका हैबिटेशन भी था, मीन्स निवास स्थान भी था। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है? हैबिटेशन कम फैक्टर साइट, मीन्स आवासीय उद्योग स्थल। मीन्स आवास भी साथ में और साथ में उद्योग भी। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, सम साइट्स नोन एज द हैबिटेशन साइट्स आर प्लेस वेयर पीपल लिव्ड। देखिए भीमबेटका जो अभी मध्य प्रदेश में, वहाँ ऐसी कई साइट्स दिखाई देती है जहाँ पे अर्ली पीपल रहा करते थे। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज द वन शोन हेयर। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड्स। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें केव्स मिले। केव्स का मतलब होता है गुफाएं। गुफाएं क्या करते थे, वो उन्होंने हिल्स जो एरिया है, हिली एरिया को एज ए शेल्टर काम में ले रखा था। केव्स गुफाएं बना बना के और वहाँ पे शेल्टर रखते थे। तो वहाँ पे रॉक शेल्टर मिले हैं। और वो रॉक शेल्टर क्यों लेते थे? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। जब ज़्यादा बारिश होती थी, ज़्यादा गर्मी होती थी, ज़्यादा हवा चलती थी, तो अर्ली पीपल को, जैसे आज अपन मकान बना के रहते हैं, तो अर्ली पीपल ने क्या किया? केव्स खोज ली और गुफाएं, और उन गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। और ये अर्ली गुफाएं हमें कहाँ से मिलती है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। In the Vindhyas and the Deccan Plateau, these rock shelters are close of the Narmada Valley. Can you think of why people choose these to live here? और ऐसी केव्स हमें विंध्याज में और डक्कन प्लेटू में मिलती है। मोस्टली जो रॉक शेल्टर्स मिलती है वो हमें कहाँ मिलती है? नर्मदा वैली के आसपास। जिससे हमें ये आइडिया लगा सकते हैं कि अर्ली पीपल वहीं रहता था जहाँ उनको वाटर इजीली अवेलेबल होता था। देखिए यहाँ आपको दिखाई देगी ये केव्स है। केव शेल्टर मीन्स अर्ली पीपल इन गुफाओं में रहता था। और ये गुफाएं कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। इस केव्स में वो अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन केव्स में शेल्टर लेता था वो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।